आपने नोटिस किया होगा कभी हम दिखाते कुछ और हैं, सोचते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं और फिर थक जाते हैं अपने ही झूठ के बोझ से। ये थकान सिर्फ शरीर की नहीं होती, दिल और मन को खा जाती है। कल हमने सीखा था दूसरा मोती, उत्तम मार्दव, यानी अहंकार छोड़कर विनम्रता अपनाना। पर सोचो अगर अहंकार को छोड़ दिया लेकिन अंदर ही अंदर हम झूठ फरेब करते रहे तो ये विनम्रता असली है। इसीलिए आज का मोती है उत्तम आर्जव, यानी सुप्रीम स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, जो बताता है कि इतने मुखौटे ना बदलिए, खुद की ही ना पहचान हो, सरल बन मिलिए सदा, अपना भी यदि नुकसान हो। अब महाभारत में युधिष्ठिर को धर्मराज क्यों कहा गया है? क्योंकि उनका एक वचन था, जो सोचा वही बोला, जो बोला वही किया। उनकी सबसे बड़ी शक्ति ना धनुष थी ना गदा, वो थी उनका सीधापन, और वही सीधापन उनकी आत्मा को पवित्र बनाता है। इसीलिए जब पांचों पांडव और द्रौपदी अंत में महाप्रस्थान पर चले तो सिर्फ युधिष्ठिर ही स्वर्ग के द्वार तक पहुंच पाए थे। आर्जव का मतलब है ना मास्क, ना धोखा, ना दिखावा। जो अंदर है वही बाहर हो, सीधा दिल, सीधी बात, सीधा काम। क्योंकि सीधा सरल है हमको बनना, सरल बनकर कल्याण है करना। जैन धर्म कहता है कि आर्जव वही है जिसमें सोच, वचन और क्रिया एक जैसे हों। अगर मन कुछ और सोचे, जुबान कुछ और बोले और शरीर कुछ और करे तो मन कभी हल्का नहीं हो सकता। आज एक छोटी सी प्रैक्टिस करके देखो। रात को आईने के सामने खड़े होकर खुद से एक सवाल पूछो, जो मैं सोचता हूँ वही बोलता हूँ और जो बोलता हूँ वही करता हूँ। बस एक लाइन जो आपको सच में अंदर से सोचने पर मजबूर कर देगी कि आप कितने सरल हो। सीधा चलना तो सीख लिया, पर सोचो अगर रास्ते पर कदम तो सही पड़े लेकिन जुबान से निकलने वाले शब्द ही झूठ हों तो ये सीधापन भी अधूरा रह जाता है। कल हम समझेंगे चौथा मोती, उत्तम सत्य, जो सिखाता है सच को न केवल बोलना बल्कि उसे जीना।